नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। जैसा आप जानते हैं, वाक्य के दो प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा। वाक्य एक सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से वक्ता बोलकर या लिखकर अपने भावों को श्रोता के सामने प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जो किसी न किसी भाव को या अर्थ को प्रकट करता है और वह वाक्य कहलाता है। यह तो है वाक्य की परिभाषा। अब हम आगे चलेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य के उदाहरण। चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आओ हम सरल वाक्य को उदाहरण द्वारा समझें। चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। इन चारों वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वह कहलाते हैं सरल वाक्य। आगे हम जानेंगे संयुक्त वाक्य बारे में। जब दो या अथवा दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक और एवं तथा या अथवा लेकिन किंतु परंतु आदि से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे संयुक्त वाक्य का मतलब ये हुआ कि जो संयुक्त वाक्य हैं वे दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य से जुड़े होते हैं, लेकिन जुड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे योजक कहते हैं, योजक शब्द। तो ये होते हैं किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या, अथवा आदि। ये योजक शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, चंदन खेलकर आया और सो गया। यहाँ पर पहला वाक्य है चंदन खेलकर आया और दूसरा वाक्य है सो गया। इन दोनों वाक्यों को और योजक शब्दों से जोड़ा गया है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, जैसे कम खाया करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। यहाँ पे अन्यथा जो है वो कम खाया करो और मोटे हो जाओ से जुड़ा हुआ है। संयुक्त वाक्य बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। हमें संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने वाक्य को सही तरीके से बना सकें। संयुक्त वाक्य बनाते समय यह देखना है कि कम से कम दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। ये वाक्य किंतु, परंतु और या, इसलिए आदि अव्यय शब्दों से जुड़े रहते हैं। इन योजक चिन्हों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। एक तालिका के आधार पर वाक्य भेद और उसकी पहचान को समझेंगे। सरल वाक्य में हमें ध्यान देना है कि एक उद्देश्य एक विधेय बराबर सरल वाक्य, मतलब एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण देके इसको समझ। एक तालिका के आधार पर वाक्य भेद और उसकी पहचान को समझेंगे। सरल वाक्य में हमें ध्यान देना है कि एक उद्देश्य एक विधेय बराबर सरल वाक्य, मतलब एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण देके इसको समझ। वाक्य रूपांतरण।
वाक्य को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने को वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। उसके बाद हमें वाक्य को रूपांतरित करना है, यानी सरल का संयुक्त वाक्य में, सरल का मिश्रित वाक्य में, संयुक्त का सरल वाक्य में, संयुक्त का मिश्रित वाक्य में, मिश्रित का संयुक्त वाक्य में और मिश्रित का सरल वाक्य में रूपांतरण हो सकता है। वाक्य रूपांतरण करते समय यह भी ध्यान देना है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वाक्य रूपांतरण वाक्य को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन करने को वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। उसके बाद हमें वाक्य को रूपांतरित करना है, यानी सरल का संयुक्त वाक्य में, सरल का मिश्रित वाक्य में, संयुक्त का सरल वाक्य में, संयुक्त का मिश्रित वाक्य में, मिश्रित का संयुक्त वाक्य में और मिश्रित का सरल वाक्य में रूपांतरण हो सकता है। वाक्य रूपांतरण करते समय यह भी ध्यान देना है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। हमने जाना वाक्य रूपांतरण, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में किस प्रकार बदलते हैं। इन वाक्य को बदलते समय या परिवर्तन करते समय कुछ निम्न बिंदुओं का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी है, अर्थ नहीं। सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य बनाते समय कुछ शब्द, योजक शब्द आदि जोड़ना, जैसे और, इसलिए, क्योंकि, जब, जैसे, वैसे आदि उस वाक्य में होने चाहिए या उसको वाक्य रूपांतरण करते समय उस चिन्ह के द्वारा दोनों वाक्य को जोड़ना चाहिए। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय कभी कभी योजक शब्द लोप भी हो जाते हैं। इन सभी नियमों के आधार पर यदि हमें अपने वाक्य रचना करनी है। आगे हम जानेंगे कि मिश्र वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य की पहचान कैसे होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।